नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड पर शानदार जीत दर्ज की। रविवार को दुबई में जीत के बाद जब देश भर में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब देश के दिल मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर जिले में उपद्रव की सूचना आ गई और एक तरीके से कह सकते हैं कि उस जीत में कहीं रंग में भंग जैसा एक दृश्य उत्पन्न हुआ, दृश्य पैदा हो गया। और इसके बाद जो कुछ निकल कर आ रहा है, वो अब कुछ अलग तस्वीर है, ऐसा मान सकते हैं। दरअसल इंदौर के महू जो इलाका है, महू क्षेत्र है, ये कंटोनमेंट एरिया है, यहाँ उपद्रव हुआ। जो यहाँ एक जामा मस्जिद है, वहां से हिंसा का क्रम शुरू हुआ और उसके बाद शहर के कई क्षेत्रों में पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई वाहन फूंक डाले गए और रविवार जब देर रात सोमवार लग चुका था कह सकते हैं, शुरुआत तब से हुई और फिर कई घंटों तक चला और जैसे ही भनक लगी, पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया और जैसे-तैसे उस पूरे के पूरे उपद्रव पर काबू पाया जा सका। लेकिन अभी महू में तनाव व्याप्त है, वहां जो एक फिजा है, वो निश्चित तौर पर बिगड़ी हुई है। आज सोमवार का दिन है, दोपहर बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस तरीके से हमने देखा कि घटना के बाद लगातार जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया बहुत सारे सवाल उठाता रहा, खासकर वो मीडिया जो ऐसे मौकों पर पूरी जांच, पूरी पड़ताल बहुत कम करता और हिंदू-मुस्लिम कर जो एक राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दल हैं और इसमें कहीं ना कहीं भूमिका गोदी मीडिया की भी होती है। वो कैसे एक वर्ग विशेष को कहीं वो खलनायक के तौर पर दिखाता है, साबित करता है, वो कुछ होता रहा है। और अब जब बातें कुछ निकल कर सामने आ रही हैं, दरअसल जो जामा मस्जिद है महू की, वहां से शुरुआत हुई थी और वहां के जो इमाम हैं मोहम्मद जाबिर, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप उन्हें, उनको सुनिएगा तो आप भी यही कहेंगे कि सचमुच ये एक तरफा जो दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। सुनिए आप मोहम्मद जाबिर जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनको सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। कि मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो है वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रख कर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था, वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है, तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है, न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। तो उन लोगों के पास पद है या ओहदा है या पावर है, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। मतलब ठीक है,
आप किसी की चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की बात से उस वक्त तक सहमत नहीं हो सकते जब तक उसमें सच्चाई ना हो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से भी, मैं उसी दोनों तरफ से लगाए जी जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कोई पटाखा नहीं फोड़ा गया, दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जुलूस निकल रहा था, हमने भारत माता तक की जय के नारे लगाए, पीछे से पत्थरबाजी हुई। पथराव मस्जिद से हुआ, ऐसा उनका कहना इस प्रकार की वीडियो भी मैं- आ रही है कि मस्जिद से कुछ ठीक- लोग निकल ठीक रहे हैं है। और एक नारे समझ लगा गया, रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ मस्जिदों में पत्थर के ढेर लगे हैं क्या? मैं मीडिया पर्सन से बहुत खुल के बात कहता हूँ, आप पूरी मस्जिद और इसके आसपास के सारे एरिया को छान मारिए, क्या यहाँ पर पत्थर जमा किए हुए थे? एक बात। दूसरी बात, मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जिस एरिया से जुलूस नहीं निकलना प्रशासन की मौजूदगी में बीचवानी में रहकर दोनों पक्षों के बीच तय हो चुका था, उस वक्त में जुलूस का उसी रूट से निकलना, बगैर आगवानी करने वालों और उसके संयोजकों के बगैर निकलना, नारों के साथ निकलना, नमाज के वक्त में निकलना, क्या ये सब इस देश में मतलब पनपने की बातें हैं, या महू में इस तरह सद्भावना पैदा होगी? क्या ये चीज ठीक हुई? मेरा सवाल इंसानियत के नाते, मैं एक मुस्लिम पक्ष का पक्षकार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि क्या ये मंदिर के सामने होता तब भी गलत था, ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? अगर ये मंदिर के सामने होता तो गलत था, तो ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? तो ऐसी जो बातें आ रही हैं कि जुलूस तो निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या बिना परमिशन के जुलूस निकलेंगे? मैं आपसे लिखा हुआ ले लूं? नहीं, देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है, कुछ गाइडलाइंस तो होती हैं, कुछ तो व्यवस्था होती है। नहीं तो पॉलिटिक्स अगर कोई वो होता तो बिल्कुल गाइडलाइन होती है, तो देश की जीत का था। नहीं, देश की जीत के जश्न, कि आपने बताया, मेरी आप बात भी सुनो, देश की जीत के जश्न के लिए कुछ तो, थोड़ा तो, कहीं तो कुछ तो पाबंदी होगी ना। जो वीडियो मार्केट में चल रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, दूसरी तरफ से तो फूल आ रहे थे, बस यही कहूंगा मैं। यानी कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना भाई, पथराव ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब रात को मुझे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि साहब जिन लोगों ने किया है वो उपद्रवी थे, मुसलमान में जिनके रिकॉर्ड खराब है उन्होंने किया, तो मैंने कहा उधर से तो दूध के दूल्हे फेंक रहे थे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई एफआईआर वगैरह की गई है? नहीं, मैंने पर्सनल अभी कोई एफआईआर नहीं की है, लेकिन मेरा लोगों से, सभी तरफ के लोगों से मेरा यह आह्वान है कि अगर किसी का वाकई कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए वो पुलिस को आगाह करें और अपनी नुकसानी की रिपोर्ट वाकई सच्चाई के साथ जो बात है वो प्रशासन के सामने रखें, ताकि उसके दिल में ये नहीं रहे कि भाई प्रशासन में किसी तरह की जो है निष्क्रियता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, जो आप लोगों से मीडिया वालों से आप बहुत प्यार के साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी कौम पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आपका नाम बता मेरा नाम मोहम्मद। प्रेस वाले थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं, इस तरह के इल्जाम, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। एक और सवाल उठता है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी नहीं मिलती, क्योंकि प्रशासन को भी काम करने के लिए अपना टाइम चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, रहेगी। और आप हमसे कहिए कि हमें क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं, शांति के लिए क्यों नहीं करेंगे। हमने प्रशासन से कहा है कि हम पूरी तरह जो है। अच्छा, एक चीज और, लोग इस तरह खबर फैला रहे हैं मुसलमानों ने क्या, आग तो मुसलमानों की दुकानों में लगी है, गाड़ियां तो मुसलमानों की चली है, और घरों में घुस के तो मुसलमानों के मारा गया। आप मुझे 2-4 वाकई ऐसे बता दीजिए कि हिंदुओं के घर में घुस के मुसलमानों ने मारा हो, मुसलमानों ने 2-4 दुकानों को आग लगा दी हो, 10-5 बाइकें चली हो। मेरा खुला चैलेंज है भाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं समझा। जो मैं इस घटना से जुड़े हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों की 5 दुकान 7 दुकानों में आग लगी है। मुझे आप बताइए कि ऐसे 2 दुकानों में 4 दुकानों में आग लग गई क्या? पत्ती चौराहे में यही लोग का आरोप लगा रहे हैं कि हुआ है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कैमरा है कि मेरे पास कैमरा है, पहुंचिए ना, आप बताइए ना उसको। अगर मैं बता दूंगा यहाँ पर कि एक मिनट मैं अगर ये बता दूंगा कि यहाँ मुकेश भाई की दुकान में आग लगी है, तो आप लोग सब पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद जब पता चलेगा कि मोहम्मद भाई की दुकान में आग लगी है, तो आप वापस कैमरा लेके आ जाएंगे। ये कुछ मीडिया पर्सनों की सच्चाई है। काजी साहब, हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं, समस्या ये है कि दोनों पक्ष से एक ही तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया पर।
अच्छा, मीडिया पर दोनों तरफ का नहीं नहीं, मीडिया पर भी वो एक ऑन अ लाइटर नोट कि वो मीडिया पर नहीं, पर एक दूसरे पर दोनों ही पक्ष के एक जैसे आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि वहां से आगजनी हुई, दूसरा पक्ष कह रहा है कि इधर से पत्थरबाजी और आगजनी हुई। ठीक है जी, सीसी कैमरा उठाइए, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा उठाइए और उसमें चेक कीजिए और पता चल जाएगा कि कहाँ से आगजनी शुरू हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई तो प्रशासन कर ही लेगा। फिलहाल आप क्या अपील करना चाहेंगे अभी? भाई, शांति बनाने में जिसका जो सहयोग लग सकता है उसको सहयोग देना चाहिए और शहर को पुरानी हालत पर वापस आना चाहिए। और जो सद्भाव सुना आपने ये जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, महू जामा मस्जिद, मोहम्मद जाबिर साहब, वो क्या कुछ कह रहे हैं और वो बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं। सारे सवालों का वो सिलसिलेवार जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन को, पुलिस को वहां जो एक प्रक्रिया है, अव्वल तो वहां जो बिना किसी पूर्व अनुमति के जुलूस निकला था, ठीक है, जुलूस निकालिए, वो नहीं मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जीत पर जुलूस निकलना चाहिए, लेकिन एक जो संहिता है, किसी का भी कोई धर्म स्थल हो, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, उसके सामने इस तरीके का उपद्रव उचित नहीं है। और कैसे शुरू हुआ, तो उन्होंने ये भी बताया कि कहां से कैसे एक सुतली बम फेंका गया, वहां नमाज जो है, तरावीह की नमाज चल रही थी। इस समय जो है रमजान का एक महीना चल रहा है और इस पूरे महीने में एक जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, रोजे भी रखते हैं, अपना जो इबादत है, इबादत भी करते हैं। इबादत गाह के बाहर क्यों पहुंचे हुए थे, क्यों वहां से जुलूस निकाला गया है, उन्होंने कहा है, जो वो दावा उनका है, मोहम्मद जाबिर साहब का जो इमाम है, वो कह रहे हैं कि एक संहिता बनी हुई है धार्मिक स्थलों के पास से, इस तरीके के जुलूसों को नहीं निकाले जाने की एक कहीं आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी बात कर रहे हैं कि थी वो, उसके बावजूद निकाला गया, फिर कैसे उकसाया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने तो वो जिसने भी वो बम, सुतली बम वहां उड़ाया था, आगे बढ़ाया था, फेंका था वो मस्जिद के सामने, तो उन्होंने कोशिश की थी, उसे बचाने की कोशिश की और बचाकर लोगों की जो भीड़, फिर कहीं एक्शन का रिएक्शन की बात करें, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि जब कोई पत्थर बरसा रहा है तो उस पे फूल बरसा जाएंगे, या कोई जो जिस तरीके से वहां पेश आ रहा है उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, दोनों लोग गलत हैं, वो ये भी कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो घटनाक्रम है वो यही दर्शाया, दिखलाया, बतला रहा है कि उकसाने वाली कोशिश हुई है और इस उकसाने को वो ठीक नहीं मान रहे हैं, उन्होंने साफ किया है। लेकिन वहां अभी जो सिलसिला है, दौर है, वो जारी है। पुलिस और प्रशासन जांच पड़ताल में लगी और वो कह रहे हैं कि दूध का धुला कोई भी नहीं है। उन्होंने माना है अपने खुद के एक जो समुदाय के लोग हैं उनकी वो पैरवी ऐसे नहीं कर रहे हैं खुलेआम, वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इमाम साहब तो यही फरमा रहे हैं कि शुरुआत जो जुलूस निकालने वाले थे, जो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे थे, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम भी इसी भारत के वासी हैं, हम ना, हमारी जो इबादत गाह है वो पाकिस्तान में है, ना हम कोई बांग्लादेश के मोहल्ले के हैं, हम तो इसी हिंदुस्तान के हैं, इसी भारत के हैं। तो हमारा भी जितना दूसरों का अधिकार है, हक है उस भारत पे, हमारा भी, और हम भी उस जीत से नाखुश नहीं है। ये गलत है, ये गलत फैलाया जा रहा है, एक दुष्प्रचार हो रहा है बार बार और वैमनस्यता बढ़ाई जा रही है। और जो फिजा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले या अपनी राजनीति को चमकाने वाले बार बार ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, दुख और दर्द पैदा करता है। और निश्चित तौर पर देखिए, जहां कोई उपद्रव कर रहा है, गलत लोग हैं, उनकी पैरवी कोई भी नहीं करेगा, 4 पीएम भी कतई नहीं करेगा। लेकिन जो वो रख रहे हैं बात सामने, और वो फरमा रहे हैं कि सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं, फुटेजेस को ठीक से खंगालिए, ठीक से देखिए। और इसके साथ साथ उनका दावा ये भी है कि जितनी भी दुकानें वहां जलाई गई हैं, जितने वाहन जलाए गए हैं, वो सभी मुस्लिमों के हैं। तो कौन अपने कारों में, कौन अपने कारोबार में आग लगाएगा? और पत्थरों को लेकर भी वो फरमा रहे हैं कि पत्थर कैसे, जो कह रहे हैं कि सबने देखा था कि यहाँ तो कोई पत्थर यहाँ इकट्ठे होते नहीं है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस पे वो जरूर कहीं अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो किसी की पैरवी नहीं करते, जिसका जो नुकसान हुआ है अपनी अपनी एफआईआर सब करें। मैं बता दूं दर्शकों आपको कि अब तक 2 एफआईआर वहां हुई हैं और पहली एफआईआर में नामजद कुछ थे और कुछ भीड़ थी जिनको लेकर खंगाला जा रहा है। और अब तक जो पुलिस का कहना है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सोमवार का, आज दोपहर बाद का वक्त है जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, तो उसमें यही वो उन्होंने स्पष्ट किया है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि अब तक
1 दर्जन से कुछ ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोगों की पहचान कर ली गई है, उनकी तलाश जारी है और अभी नाम तो निकल कर नहीं आए, लेकिन एक मोटे तौर पर जो सूत्र हैं, वो यही बतला रहे हैं कि अधिकांश जो एफआईआर में नाम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिमों के नाम है, गिरफ्तारियाँ भी मुस्लिम जो उपद्रवी हैं, उनकी हुई है और जो इमाम साहब का कहना है, उनका यही कहना है, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासे किए हैं उसमें और वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं और वो स्पष्ट करते चले आ रहे थे। हमने जो उनको सुना एएनआई और अन्य जो वहाँ टीवी चैनल्स हैं, उनको वो माइक्स लगे हैं, आपने देखा होगा, उसमें वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमने अपने भी लोगों से कहा और दूसरे भी जो लोग हैं, जिनका भी नुकसान हुआ है, वो जाएँ रिपोर्ट करें और पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जाँच करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम हुआ, ये दुःख और दर्द के साथ-साथ तनाव भी यहाँ बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं जो फ़िज़ा है, वो बिगड़ी है। होली का त्योहार निकट है और 4 पीएम तो सभी से यही अपील करेगा कि शांति और धैर्य बना के रखिए। कहीं कोई जो कानून है, कानून अपना काम करेगा, इसे हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को और उकसावे की जो कार्रवाई है, उस उकसावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम बीते जब से ये घटनाक्रम हुआ है, अब तक 14-15 घंटे, 16 घंटे हो रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पूरे घटनाक्रम को, तो इस घटनाक्रम में यही बार-बार निकल कर सामने चला आ रहा है कि जो एक तत्व है, एक विशेष जो लोग हैं, जो राजनीतिक रोटियाँ सेंक कर वो एक धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं और उसमें एक दुखद पक्ष पहलू ये भी है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण ढंग से नहीं आया है। ये ज़रूर है कि सरकार ने कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो सवाल इमाम साहब ने उठाए हैं, उन्होंने पूछा है, उस पर ना प्रशासन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कोई जवाब दिए हैं, ना ही सरकार की ओर से बहुत माकूल जवाब आए हैं और कुल मिलाकर सब कुछ गोलमोल सा बना हुआ है, गोलमोल सा चल रहा है और इस घटनाक्रम ने जो निश्चित तौर पर सभी के लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान जीता है, भारत जीता है, उस चैंपियंस ट्रॉफी को वो पुनः एक बार तीसरी मर्तबा उठाकर उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बार उस ट्रॉफी को जीतने वाला भारत, उसका जश्न और उस जश्न में कहीं न कहीं ये जो खलल पैदा हुआ या जो रंग में भंग जैसे हालात हुए, तो सवाल यही है कि इसके पीछे कौन है? कौन ये तत्व हैं? कैसे ये लोग सारा होता है? जो भी इसमें दोषी है, पुलिस को अपना जाँच-पड़ताल को तेज़ करना चाहिए, जल्दी लोगों को पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसा कुछ नज़ीर पेश की जाए कि फिर पुनः ऐसे दृश्य, ऐसे घटनाक्रम ना हो, जो शहर हो या प्रदेश हो या देश हो, उसे शर्मसार करने वाले हों। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट होगा, हम पुनः अपने दर्शकों तक 4 पीएम के दर्शकों तक पहुँचाएँगे। जो भी और निकल कर आएगा वो आपको निरंतर बताते या देते रहेंगे। आपका अपना क्या इस पूरे मसले मुद्दे पर कहना है? जो इमाम साहब कह रहे हैं और इसमें जो अ, सनातन पक्ष है, जो जश्न मनाने वाले लोग थे, उनका दावा तो यही है कि पत्थरबाजी पहले मस्जिद से हुई और मुस्लिम समाज ने की। इधर मुस्लिम समाज ये दावा कर रहा है कि जो शुरुआत थी वो एक सुतली बम फेंका गया, जो इमाम साहब ने दावा किया। तो ये जो फ़िज़ा बिगाड़ने वाली बातें हैं, जो सारा का सारा इस तरीके से रोटियाँ सेकने वाली थी, इस पर अपनी टिप्पणी आप ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।